सुख दुखे जन्म मृत्यु देवादेवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नापि न लिप्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सुख दुखे जन्म मृत्यु, अर्थात सुख और दुख में, जन्म और मृत्यु में, देवादेवेति निश्चयी, अर्थात देवताओं की कृपा के होने या ना होने का निश्चय करने वाला, साध्यादर्शी निरायासः, अर्थात जो साध्य को देखता है वह प्रयास न करने वाला, कुर्वन्नापि न लिप्यते, अर्थात करने पर भी कर्म से लिप्त नहीं होता। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि सुख और दुख और जन्म और मृत्यु में जो देवताओं की कृपा के होने या ना होने का निश्चय करने वाला होता है, अर्थात जो भी घटनाएं घट रही हैं हमारे साथ वह देवताओं की कृपा या कृपा के ना होने के कारण घट रही हैं, ऐसा जो व्यक्ति होता है वह केवल साध्य को देखता है, अर्थात जो पाने के लिए है उसी को वो देखता है और वह प्रयास नहीं करता है। और इस प्रकार से जो है वह कर्म करके भी वास्तव में कर्म से लिप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर हमको यह ही समझना है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे प्रयास से जो है कुछ घटना घट सकती है, या हम यदि प्रयास करेंगे तो जो है हम हमारी स्थिति में परिवर्तन कर लेंगे, हमें ऐसा लगता है। तो जब हमको ऐसा लगता है कि हम हमारे प्रयास से हो जाएगा तो फिर हमें चिंता होती है। चिंता क्यों होती है? क्योंकि फिर चीज़ें हमारे हाथ की बात हो जाती है ना। मान लीजिए कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ और वहाँ जाने में जो है मुझे विलम्ब हो रहा है, तो मुझे चिंता होगी यदि मुझे लगता है कि अरे मैं ये विलम्ब जो है ये ना हो जाए, मैं कुछ करके जो है इस विलम्ब को समाप्त कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि उस स्थिति में मैं जो है अपने वाहन को तीव्रता से चलाऊँ, या मैं जो है थोड़ा हड़बड़ी में चलाऊँ, और इस चक्कर में मुझसे जो है कुछ मुझसे अनिष्ट भी हो सकता है। परंतु ये जो प्रयास का जो भाव होता है कि अच्छा मेरे करने से हो जाएगा, इस प्रयास के कारण बहुत समस्या उत्पन्न होती है। हमको ये लगता है कि अच्छा हमारे प्रयास से हो जाएगा, तो जो फल होता है हम ये सोचने लगते हैं कि फल भी जो है हमारे प्रयास पर निर्भर है। जबकि गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि तुम जो है केवल कर्म कर सकते हो, फल जो है वह तुम्हारे हाथ की बात है नहीं। तो यदि मुझे विलम्ब होना है तो मुझे विलम्ब होना है, उसमें अब कुछ हो नहीं सकता, उसके लिए मेरे प्रयास से नहीं होगा। वो तो नियति में है कि विलम्ब होना है तो विलम्ब होना ही है। तो इसलिए यदि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे विलम्ब हो रहा है और मैं कुछ जल्दी से हड़बड़ी करने लगूंगा, तो उसमें जो है बात बनेगी नहीं, बात उल्टा बिगड़ ही जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर अष्टावक्र जो है वो भी यह ही कह रहे हैं कि प्रयास न करने वाला जो साध्य पे ध्यान देता है, और साध्य यहाँ पे क्या है, ये संसार जो है ये साध्य थोड़ी ना है। साध्य तो हमारा वास्तविक स्वरूप है जो कि संसार से परे है। तो संसार में कुछ भी होता रहे भले ही, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए कि संसार में क्या हो रहा है, मुझे विलम्ब हो चाहे ना हो, क्या उससे क्या अंतर पड़ जाएगा, मेरे जो वास्तविक स्वरूप उसमें क्या अंतर पड़ जाएगा, कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो जो साध्य को देखता है, जो कि अपने वास्तविक स्वरूप को, जो आत्मा है, जो उसको देखता है और जो नियति के आगे समर्पण कर देता है कि ठीक है अब जैसा होगा होगा, यदि मुझे विलम्ब होना है तो भगवान जो मुझे विलम्ब करवा देंगे, और यदि मुझे विलम्ब नहीं होना है तो भगवान कुछ ना कुछ करके मेरी बात बनवा देंगे। और वास्तव में विलम्ब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उस विलम्ब का परिणाम क्या होगा, वो अधिक महत्वपूर्ण होता है ना। तो यदि भगवान चाहते हैं कि कुछ हो तो भगवान ही कर लेंगे, यदि भगवान चाहते हैं कि कुछ ना हो तो नहीं होगा। वो हमारे हाथ की बात नहीं है। हमारे हाथ की बात केवल इतनी है कि हम जो है तैयारी पहले से अच्छी करें, हम पहले से ही जो है सब प्रबंध ठीक से रखें, अपनी ओर से प्रबंध सब ठीक से रखें। परंतु यदि हमारे प्रबंध करने से भी बातें ठीक से नहीं हुई हैं तो बस ठीक है, फिर जैसा है वैसा है, हमको वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। तो वो ही वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति है कि हम जो है अपनी नियति को स्वीकार करें और शांत रहें। हम इस चक्कर में ना पड़े कि अच्छा मेरे प्रयास से होगा, मेरे प्रयास से नहीं होगा। तो जो ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो कि करता तो है किंतु जो है ये सोच के नहीं करता कि अच्छा मेरे करने से हो जाएगा। वो करता ऐसे है कि स्थितियाँ जिस प्रकार से विकसित हो रही हैं उसी प्रकार से जो है वह करता जाता है अपनी क्रियाओं को। तो वह फिर फल की कामना से कार्य को नहीं करता, वह कार्य को करता है केवल क्योंकि उसे करना है। अपनी ओर से वह सर्वोच्च प्रयास लगाता है, किंतु जो फल होता है उसकी कामना नहीं करता है, फल के विषय में सोच करके जो है कार्य नहीं करता है। तो जो इस प्रकार से करेगा कार्य, वह करके भी वास्तव में लिप्त नहीं होगा,
क्योंकि उसने जो कार्य किया वह नियति के द्वारा चलता चला गया, अर्थात ईश्वर की जो इच्छा थी उसी के अनुसार जो है उसका कार्य चलता चला गया। तो इसलिए जो है वो कर्म से लिप्त नहीं होता। वहीं पे यदि व्यक्ति सोचे कि नहीं मेरे करने से हो जाएगा, मेरे करने से हो जाएगा, मैं यदि प्रयास करूँगा तो मेरे प्रयास से हो जाएगा, तो फिर जो है वह कर्म में लिप्त हो जाएगा। फिर वह कर्म में लिप्त हो जाएगा और फिर उससे जो क्रिया निकल के आएगी बाहर, उसका परिणाम फिर उसको आगे झेलना पड़ेगा, तो वह फिर संसार में फंसता चला जाएगा। तो ये हमारे साथ ना हो, उसी विषय में यहाँ पे अष्टावक्र कह रहे हैं कि प्रयास ना करने वाला जो साध्य को देखता है, अर्थात जो साधन कर रहे हैं, जो हम प्राप्त करना है, जिसके लिए हम आए हैं इस संसार में, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना, जो केवल उसको देखता है और इस कारण से प्रयास नहीं करता, नियति को जैसे घटित हो रही वैसे ही होने देता है। क्यों? क्योंकि नियति जो है वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही आई है। और हमारी आवश्यकता क्या है? हमारी आवश्यकता है ईश्वर की प्राप्ति। तो हमारी नियति जो है वह हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर ही ले जा रही है। तो हम उसी की ओर चलते चले जाएं और अधिक सोचें ना इस विषय में, और बस कर्म जैसे हमारे लिए विकसित हो रहा है, जैसे हमारी नियति में आ रहा है, वैसे उसे करते चले जाएं। तो ऐसे करेंगे तो कर्म से लिप्त नहीं होंगे और अपने साध्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए प्रयास मत कीजिए कि अच्छा ऐसे कर लूँ या वैसे कर लूँ या वैसे कर लूँ। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।